हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले हैं टाटा ग्रुप के एक बेहतरीन कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा एलेक्सी। अब देखो, आप इस कंपनी को सही तरह से समझते हो कि ये कंपनी कैसी है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे इसके बारे में अभी भी जो यहाँ पे डाउट रखते हैं कि क्या कंपनी का बिजनेस यहाँ पे सही है। और देखो, मैंने आपको जो इस कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल बताया, लेकिन बस बेसिक फंडामेंटल। लेकिन आज हम लोग आपको जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कंपनी का जो पूरा यहाँ पे फंडामेंटल को समझेंगे, यानी कि बहुत कुछ आपको यहाँ पे नया जो है सीखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, लेकिन पहले कंपनी का बिजनेस, फिर यहाँ पे फंडामेंटल और उसके बाद आपको टेक्निकल। और हाँ, एक चीज़ और, यही वो कंपनी है जो यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को जो है ऑलमोस्ट आपको 10 सालों में 6000% का रिटर्न दिखाया है। यानी कि यदि आप इस कंपनी में 10 साल पहले यहाँ पे लगाते 10,000 रुपया, तो आज आपका पैसा हो जाता 6 लाख रुपया। अब देखो, यही 6 लाख कमाने के लिए ना बहुत से लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, यानी कि कंपनी के बारे में सही से समझते हैं। तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पे आपको मेहनत करेंगे और इस कंपनी के बारे में सही से समझेंगे कि क्या कंपनी आगे भी यहाँ पे रिटर्न आपको दिखा सकता है। देखो, बहुत सारे सेक्टर अभी भी है ना जो इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बाद भी वो आगे जाके वो क्षमता रखता है कि आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न आपको बना के दे सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग जो टाटा एलेक्सी के बारे में यानी कि इस कंपनी के बारे में समझते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो आप देख रहे हो कि टाटा एलेक्सी जो है यहाँ पे अमंगस्ट द वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस इन सेलेक्ट इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो, यहाँ पे आप खुद से सोचो कि क्या यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है, क्या वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा क्या? आप बोलोगे कि सर चलने वाला है, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि सारा जो यहाँ पे जमाना है ना, वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बेस में ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर आप कुछ भी बोल दो, यहाँ पे आपको एआई बोल दो, यहाँ पे अभी जो आप सुन रहे हो चैट जीपीटी, ये सब क्या है? यहाँ पे सब आपका जो टेक्नोलॉजी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये जो कंपनी का बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बंद हो सकता है। हाँ, अभी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बंद होते हुए दिखाई दिया है, जैसे कि आपका प्लास्टिक का। तो यहाँ पे ऐसे कंपनी से आपको दूर रहना है जिसका कहीं ना कहीं आपको चांस बन सकता है कि वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव ना कर पाए। लेकिन टाटा एलेक्सी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। तो इसका तो बिजनेस मॉडल में यहाँ पे कोई भी खराबी नहीं है। और जो मैंने बताया यहाँ पे रिटर्न, तो खुद से देखो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 5879% का रिटर्न कंपनी ने आपको मात्र 10 सालों में दिया है। यानी कि 10,000 रुपये आपका हो जाता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 लाख रुपया। तो यही सब यहाँ पे पेशेंस के बाद ही होता है। यदि आप को कंपनी के बारे में नॉलेज रहेगा तो खुद ही आप ऑटोमेटिक यहाँ पे पेशेंस रखोगे। यदि कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं होगा और बस यहाँ पे आप बाय या फिर सेल कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो फिर आपका लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा बनते हुए दिखाई नहीं देगा। और बहुत सारे जो शेयर में जिसका आपका प्रॉफिट हो भी रहा होगा, तो आपने मिस कर दिया एक बड़ा प्रॉफिट में। यानी कि यदि आपने मान लो पैसा लगाया होता और यदि मान लो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है किसी कंपनी 10,000 रुपया, लेकिन आपने यहाँ पे सेल कर दिया, क्यों? क्योंकि 10,000 में ही आप यहाँ पे खुश हो गए, ठीक है। लेकिन वही कंपनी को यदि आप फिर चेक करते हैं ना एक साल बाद या फिर 1 महीने बाद, तो वही आपका 10,000 बनता है यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 50,000 या फिर 1 लाख। तो आप कमेंट एक बार जो बताना कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो शेयर आपने सेल किया है उस शेयर का आज प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया है। तो आप कमेंट में बताना ये चीज़, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने ये गलती किया है। तो कमेंट जरूर आप करो। तो पहले हम लोग यहाँ पे कंपनी का जो फंडामेंटल को समझ लेते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस का मॉडल तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंपनी का जो कैश फ्लो चेक करके, यानी कि जो कंपनी यहाँ पे सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है आपको रिटर्न यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है, वो हमें यहाँ पे कैश फ्लो चेक करके ही मालूम चलेगा। अब देखो, यहाँ पे कैश फ्लो आपको 3 तरह का होता है। पहला यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मैंने अभी ही आपको बताया, जो सामान बिकने का है। लेकिन जो यहाँ पे आपको सेकंड है और जो थर्ड है, यानी कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग और आपका फाइनेंसिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जहाँ पे कंपनी ने जो आपको पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, क्या उससे कुछ पैसा आपको रिटर्न आ रहा है? तो वहाँ से भी नहीं आ रहा। जहाँ पे फाइनेंस है, क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है? वहाँ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे साफ तौर से आपको नेगेटिव है। लेकिन मेन फोकस करो क्या यहाँ पे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि यही मेन आपका होता है। और चेक करने का मैंने क्या तरीका बताया हुआ है, इस नंबर को देखना कितना यहाँ पे 487 करोड़। तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 755 करोड़ है। यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो यहाँ पे इस बार का नंबर आपको सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है। लेकिन देखो, यहाँ पे डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 साल से यहाँ पे ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। मेन यहाँ पे चेक करना है 2-3 साल, और यहाँ पे 2-3 साल का जो नंबर है वो यहाँ पे सही देखने को मिलता है।
तो ऑलमोस्ट 10% तक यहाँ पे चलता है, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस बार का ज़्यादा नंबर देखने को मिला है। लेकिन हाँ, कुछ कंपनी का हम लोग चेक करते हैं बैलेंस शीट, तो देखो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे फ्लैट देखने को मिला है, 62 करोड़ का है। और यहाँ पे देखो आपको जो रिजर्व, तो यहाँ पे रिजर्व आपको लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पे कर्ज है जिसे हम लोग बोलते हैं आपको बोरोइंग, वो भी यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया है। देखो ये जो तीनों नंबर है ना, इससे हम लोग जो आपको जोड़ करके बोलते हैं आपको आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये एक ऐसा टूल है ना जो आपको ये तीनों चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख लो कि इस कंपनी कितना ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है आरओसी, तो यहाँ पे ग्रोथ जो है वो यहाँ पे है 47.7%, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, वही 100 रुपये कंपनी का बन जा रहा है एक साल बाद यहाँ पे 147 रुपया 70 पैसा। तो आप सोच सकते हो कि कितना गजब का यहाँ पे ग्रोथ है किसी बिजनेस का, जो यहाँ पे कम से कम 12% का ग्रोथ जरूर से होना चाहिए। ऐसे तो आपको ये बिजनेस है, ये ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे 25 भी हो या फिर यहाँ पे 100 भी हो सकता है। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिसका इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलता है आरओसी, ऑलमोस्ट आपको 50-60% या फिर किसी कंपनी का 200% का भी है आरओसी। लेकिन हाँ, यहाँ पे टाटा एल्क्सी का एक बेहतरीन आरओसी देखने को मिलता है, क्योंकि 12% से ऊपर होना चाहिए यहाँ पे आरओसी और आपका आरओई, और दोनों यहाँ पे 12% के ऊपर भी है। और फिर देखो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी, तो ये 1 से कम होना चाहिए और ये 1 से कम देखने को मिलता भी है। अब फिर देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब है यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो उसके बदले कंपनी का सेल कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 55 टाइम, यानी कि 5500 रुपये यहाँ पे कंपनी का सेल हो रहा है। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे चांस ही नहीं बनता। अब यहाँ मेन आपका मुद्दा आता है यहाँ पे कंपनी का सेल्स, और देखो सेल्स तो यहाँ पे आपको जो क्वार्टर तो आपको लगातार बढ़त है ही। और फिर देखो यहाँ पे आपका ईयर के हिसाब से तो यहाँ पे कितना गजब का जो है ग्रोथ आपको देखने को मिला है मात्र 1 से 2 सालों में। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे कंपनी में आपको समझना है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे कंपनी का आपने फंडामेंटल भी देखा कि हाँ यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। और लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे आप देख लो कि जो इसका शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, तो यहाँ पे प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे 43% का देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको पब्लिक का जो स्टेक है वो यहाँ पे 38.67%, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है आपको यहाँ पे पब्लिक का स्टेक, लेकिन चलो यहाँ पे आपको प्रमोटर से कम है। और यहाँ पे देखो आपको जो DIS का यहाँ पे आपको लगभग 3.5%, और फिर देखो यहाँ पे आपको FIS का तो ऑलमोस्ट आपको 13.85% का स्टेक है, यानी कि एक सही स्टेक यहाँ पे जो है चारों का देखने को मिलता है। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अब लोग यहाँ पे कंपनी का जो टेक्निकल व्यू आपके साथ शेयर करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे अंत में डिस्कस करेंगे कि क्या करना सही रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका सपोर्ट बन रहा है ना, वो यहाँ पे 7217 रुपया का। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है कि जो इसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो था ना, वो यहाँ पे लगातार आपको फॉलो करते हुए दिखाई दिया, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर का एक आपको पुश साइन जो है जरूर से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे अब इसका लेवल आपको कहाँ तक आ सकता है, तो इसका जो यहाँ पे बन रहा है आपको ब्रेकआउट लेवल, जिसे हम लोग बोलते हैं आपको रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे 8214 रुपया का है। तो इस लेवल को हम लोगों को जरूर से कंसीडर करना है, क्योंकि चांस यहाँ पे साफ तौर से यही देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये एक बार लेवल जरूर टच करते हुए दिखाई देगा। अब देखो जब इसके ऊपर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट करता है और यदि यहाँ पे आपको एक जो कंफर्मेशन कैंडल बनता है, तो फिर यहाँ पे साफ तौर से फिर अब इसका जो लेवल आप यहाँ पे 8500 भी समझ लेना। लेकिन अभी के हिसाब से एक बार जरूर यहाँ पे टच करते हुए दिखाई दे सकता है 8214 का लेवल। तो क्या अभी यहाँ पे बाई करना सही रहेगा? देखो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और आपका ये जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे बाद में बोलना मत कि यहाँ पे स्टॉक आपको इतना ज़्यादा गिर गया, तो इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करो। स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है जानते हो? लगभग आपको 7650 का लेवल, इस लेवल को आपको जरूर से यहाँ पे याद रखना है। इस लेवल के यदि स्टॉक नीचे जाता है तो जरूर से आप जो है सेल कर देना, यानी कि स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलना। तो अब आपको यहाँ पे टेक्निकल के बारे में नॉलेज हो गया होगा, शायद यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट टर्म में कुछ जो है यहाँ पे हेल्प हो जाए। लेकिन हाँ, कंपनी के बारे में सही से खुद से समझना, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो यहाँ पे आपको भी टाइम देना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को सब्सक्राइब और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।